जय हिंद साथियों, आज हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का पार्ट 2 लेके आए हैं। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे, जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए, तभी ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्या आता है? पहला देखिए, एक एक समीकरण को आराम से समझेंगे, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, एक एक समीकरण को अच्छे से समझेंगे। पहला देखिए संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या हमारा? संयोजन। नाम से ही पता लग रहा, संयोजन, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा संयोजन मतलब क्या होता है। नाम से ही आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि संयोजन, सन मतलब होता है, क्या होता है? सन मतलब यहाँ पर जोड़ना, संयोजन मतलब दो चीजों को जोड़ना संयोजन कहलाता है। वहीं पर केमिकल फार्मूला के हिसाब से, यानी कि केमिस्ट्री के हिसाब से इसका परिभाषा होता है दो या अधिक पदार्थ को मिलाकर एक उत्पाद बनते हैं, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगी, तो वैसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया, हमारा एग्जाम्पल दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र याद रखिएगा, CaO होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम अभिक्रिया करवा रहे हैं जल से, जिसका सूत्र होता है H2। यहाँ पर बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो यहाँ बचा CaOH का होल 2। क्या बना? CaOH का यहाँ पर होल 2 बना। तो ध्यान से देखिएगा, तो क्या एक पदार्थ, कोई एक पदार्थ है, बी दूसरा पदार्थ है, नया मिलकर बना है तीसरा पदार्थ हम लोग। यह एक नया पदार्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी को अभिक्रिया नहीं कहेंगे। ये जो हमारा ऐसे ही किसी को भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे जब तक नए पदार्थ नहीं बनेंगे, जब तक हम उसको रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे। और यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का सूत्र H2, ऑक्सीजन का O2। यहाँ पर बनाया जल। यहाँ पर दो पदार्थ थे, A और B, दो पदार्थ थे, मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया, जिसका नाम हुआ जल, यानी कि पानी। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिल्कुल अलग है, दो अलग अलग पदार्थ है। ये दोनों आपस में मिले और एक नया पदार्थ का निर्माण कर दिए, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए वियोजन समझते। वियोजन क्या होता है? तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, और वियोजन या अपघटन कहते हैं। यह जो होता है संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है। ये क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है। उसमें एक पदार्थ, दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनता है। इसमें क्या होता है? एक यौगिक है जो टूटकर सरल पदार्थ बनता है। सिंपल भाषा में याद रखिए, पूरी परिभाषा आप एक लाइन से बना लीजिएगा। क्या होता है? वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाना चाहिए। नए पदार्थ बनाएगा तो ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। एक दो या दो से अधिक नए पदार्थ बना लेता है, तो वैसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास। कैल्शियम कार्बोनेट है CaO3, और यहाँ पर दो पदार्थ टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पर टूटा कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर एक पदार्थ है, यहाँ पर ये टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना लेगा। उसी प्रकार से देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों यहाँ पर देखिए, नीचे वाले पर देखिएगा, जल एक क्या है? एक पदार्थ है। इसको किसी कारण वजह से ये टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर लेगा, तो वैसी अभिक्रिया को हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब हम समझते हैं कि जो वियोजन होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। ऐसा नहीं कि एक पदार्थ ऐसा पड़ा हुआ वो टूट गया, नहीं, वो किसी कारण वजह से होता है। तो वियोजन का 3 मुख्यतः कारण होता है। वियोजन का 3 मुख्यतः कारण होता है। चलिए उन तीनों को समझते। पहला जो वियोजन होता है वो होता है उष्मा के कारण। पहला जो वियोजन होता है
वो ऊष्मा के कारण। दूसरा जो वियोजन होता है वो विद्युत के कारण। क्या होगा? विद्युत के कारण। पहला वियोजन ऊष्मा के कारण, दूसरा वियोजन क्या हुआ? विद्युत के कारण। तीसरा वियोजन क्या होगा? यह तापीय वियोजन। क्या हो जाएगा? तापीय वियोजन जिसको हम कहते हैं वो हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? पहला क्या है? पहला ऊष्मा वियोजन। पहला क्या है? ऊष्मा वियोजन। दूसरा क्या है? विद्युत वियोजन, विद्युत के वजह से। तीसरा हमारा क्या है? तापीय, इसको थर्मल भी बोल सकते हैं, ऊष्मा को ही ताप जोड़ सकते, तापीय वियोजन इसको भी कहेंगे। और यहाँ पर तीसरा हो गया प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन यानी कि सूर्य के प्रकाश से वियोजन होगा। वियोजन मतलब ऐसे भी कोई पदार्थ ऐसे ही तो नहीं टूटेगा, किसी कारण न किसी कारण से वजह से ही टूटेगा। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? तीन प्रकार से वियोजन कर सकते हैं, तीन प्रकार से वियोजन कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए, पहले ऊष्मा। ऊष्मा के वजह से कहाँ वियोजन होता है, ऊष्मा के वजह से कहाँ कहाँ वियोजन होता है, ये समझते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम, अब तो ऐसा ही पता चल रहा, ऊष्मा वियोजन का कारण ऊष्मा है, दूसरा वियोजन का कारण विद्युत है, तीसरा हमारा प्रकाशीय। वियोजन किसी कारण वजह से होता है, यही तीन कारण है जिसके कारण से वियोजन होता है। तो पहला का एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि हमारा CaCO3 है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब देते हैं ऊष्मा, जब देते हैं ऊष्मा, क्या देते हैं? जब देते हैं ऊष्मा, तब ये CaO और प्लस CO2 में टूट जाता है। CaO जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये दो पदार्थों में क्या होता है? टूट जाता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, विद्युत के कारण, जैसे जो जल वाला है, जल ऐसे ही टूटकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में नहीं हो जाता, ऐसे ही टूटकर संयोजन, यहाँ पर क्या इसमें दिए विद्युत, इसमें जब विद्युत दिया जाता है जल में, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो एक पदार्थ है जो किसी कारणवश से, विद्युत के कारण से हुआ था विद्युतीय वियोजन, और यहाँ पर उष्मा या ताप के कारण हुआ तो तापीय वियोजन या ऊष्मीय वियोजन। ठीक, बहुत सारे बच्चे ताप और अति में कंफ्यूज रहते हैं। दोनों लगभग सिमिलर ही है, दोनों लगभग सिमिलर ही है, लेकिन दोनों सेम सेम नहीं है, ये भी जान लीजिए। दोनों सिमिलर लग सकते हैं लेकिन दोनों सेम सेम नहीं है। तीसरा एग्जांपल देखिए, तापीय वियोजन का, प्रकाशीय वियोजन, जैसे कि AgCl है। AgCl है, ये हमारे, जब इसको हम सूर्य के प्रकाश देते हैं, क्या देते हैं? सूर्य का प्रकाश। जब इसमें हम सूर्य का प्रकाश देते हैं, तब ये दो पदार्थ में टूटता है Ag और प्लस में टूटता है Cl2। AgCl2 यहाँ पर बैलेंस कर देंगे, बैलेंसिंग हम आगे पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए तीनों एक एक एग्जाम्पल याद रखिए, तीनों से, इससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, इससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। क्लियर? चलिए अगला देखिए, हमारा अगला अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला हमारा क्या? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसका परिभाषा क्या? अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, दूसरों को हटा देता। एक लाइन में समझिए, वैसे तो हम परिभाषा लिख के ला सकते थे, लेकिन आप यहाँ पर लिख के लाएंगे, आप देख के पढ़ लीजिएगा। वैसा तो किताब में लिखा हुआ देख के आप भी पढ़ सकते हैं। मेरा पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि बिना आप ज्यादा लेंदी परिभाषा को आपको हम समझा दें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, 10 अभिक्रिया, 10 का 10 आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। चलिए यहाँ पर देखिए, अगला है विस्थापन अभिक्रिया। क्या करता है? वैश्य अभिक्रिया। ऐसे तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं, आपको हम लिख के भी दिखा सकते हैं। परिभाषा लिखना कोई बड़ा चीज नहीं है, ऐसे ही लिख सकते हैं। जब कोई तत्व, जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के, यानी उसी के यौगिक के विलयन से उसी को हटाकर खुद उसका स्थान ले लेता है, वैसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिख सकते हैं? वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु, अधिक
अभिक्रिया शील जो धातु होता है, शील धातु कम अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से निकाल देता है। यौगिक के विलयन से निकाल कर खुद उसका स्थान ले लेता है। निकाल कर खुद उसका स्थान ले लेता है। ये देखिए, ये लिखने का तरीका अपना अपना हो सकता है। उसका स्थान ले लेता है। देखिए, यदि हम इतना बड़ा लिख के लाते तो आपको याद करने में भी दिक्कत होता। सिंपल से याद रखिए, अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होता है दूसरे तत्व को क्या करता है, जो कम अभिक्रियाशील धातु रहता है उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए जेडेन जिंक एक क्या है, यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट है। तो जेडेन जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। वो क्या करेगा, वो इसी के यौगिक के विलयन से कॉपर को हटा देगा, जो ज्यादा ताकतवर रहेगा। वो क्या करेगा, इसको जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, खुद उसका स्थान ले लेगा और कॉपर को यहाँ पर देखिए बाहर फेंक दिया। कॉपर को क्या किया, यहाँ पर बाहर फेंक दिया। सेम उसी प्रकार से जो हमारा आयरन सल्फेट होता है, आयरन जो होता है हमारा, वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को निकाल फेंकता है और खुद उसका स्थान ले लेता है और कॉपर को यहाँ पर साइड कर देता है। कॉपर को क्या करता है, साइड कर देता है। वैसी अभिक्रिया जहां भी आपको दिख जाए तो सीधे आप यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया पर टिक कर दीजिएगा। अगला देखिए हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको द्विविस्थापन मतलब 2 बार विस्थापन होगा। मतलब क्या हुआ, दो बार विस्थापन होगा। इसका परिभाषा एक लाइन में याद रखिए, आयनों का आदान प्रदान। आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसी अभिक्रिया जिसमें अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वैसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन सिंपल सा याद रखना, आयनों का आदान प्रदान होता है। पहचानने का क्या तरीका है, आयनों का आदान प्रदान। जैसे कि देखिए Na के साथ क्या है, अभी SO4, Ba के साथ क्या है, Cl है। यहाँ ध्यान से देखिए तो Ba आ गया किसके साथ, SO4 के साथ, और Cl2 चला गया हमारा Na के साथ। ये दोनों अपना आयनों का क्या किया, आदान प्रदान। एक चीज और, जब भी बदलेगा तो पीछे वाला बदलेगा, आगे वाला नहीं बदलेगा। आप ये भी सोच सकते हैं कि Na Ba के साथ क्यों नहीं गया। अभी आप बोलें कि सर आयनों का आदान प्रदान किया तो Na Ba के साथ क्यों नहीं गया। तो देखिए, Na नामक कोई यौगिक चाहे कोई पदार्थ बनता ही नहीं है। और एक चीज, इस पे प्लस चार्ज रहता है, इसमें माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज, और इसमें प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज, प्लस माइनस। प्लस कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं, रिपेल करता है। आप मैग्नेट में भी पढ़ेंगे, एक दूसरे को क्या करता है, ये दोनों रिपेल करता है। प्लस माइनस, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ क्या करता है, रिपेल करता है, साउथ क्या करेगा, यहाँ पर रिपेल करेगा। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि मेल, कोई पुरुष है, किसी महिला की ओर अट्रैक्ट होता है, ना कि पुरुष की ओर। पुरुष कभी एक दूसरे से अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन या तो महिला में भी कभी भी अट्रैक्शन एक दूसरे से नहीं होता है। हाँ, जो ट्रांसजेंडर है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो अलग चीज हुआ। यहाँ पर मेन मोटिव ये है कि कोई भी सेम चार्ज नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि Na बना दीजिएगा, इसका कोई सेंस या यौगिक बनता ही नहीं है। तो ये वाला गलती नहीं करना है। उसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल, AgNO3 NaCl, सेम AgCl बना, NaNO3 बना दिया। अपने आयनों का आदान प्रदान जहां भी करता हुआ दिख जाए उसको आप द्विविस्थापन अभिक्रिया पर टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला समझते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या, ऊष्मा निकलती, सिंपल सी बात। इसका पहचानने का तरीका है, इसका पहचानने का तरीका यह है, इसमें ऊष्मा निकलती है। उत्पाद तो अभिक्रिया के दौरान उत्पाद बनने के साथ साथ हीट भी निकलती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए CH4 है
और O2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है, और यहाँ पर हीट भी रिलीज हो रही है, जिससे कि NaCl हो गया, NaOH हो गया, NaCl बनाया, H2O बनाया, और साथ साथ में हीट भी निकल रही है, यानी कि उष्मा भी उत्सर्जित होती है। तो वैसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारा भोजन का पचना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, भोजन का पचना, भोजन का पाचन क्या है, एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और क्या है, और हमारा श्वसन भी, यहाँ पर श्वसन भी एक क्या है, एक तरह का श्वसन, इस प्रकार से लिखिएगा, श्वसन भी एक क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो साग सब्जी कंपोस्ट होकर, जो साग सब्जी देखते सड़ गल कर खाद में बन जाता है, उसमें भी ऊष्मा निकलती है। तो जहां जहां ऊष्मा निकलेगी वहां वहां ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कि CaO को जब हम H2O से अभिक्रिया करवाते थे, यहाँ बचता CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, और प्लस में ऊष्मा निकलती है, प्लस में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। उसी का जस्ट उल्टा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, उसी का जस्ट उल्टा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें क्या कहते हैं, ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि इसमें ऊर्जा क्या करती है, अवशोषित हो जाती है, इसमें ऊर्जा की खपत होती है। तो जैसे कि Na2 हो गया, O2, यहाँ पर NO बनाया तो क्या हुआ, इसमें ऊष्मा की क्या हुई, हानि हुई, ऊष्मा क्या हुई, घटी, ऊष्मा क्या हुई, घटी। सेम इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ऊष्मा घटती, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए हम क्या देते हैं, ऊष्मा, याद है, ऊष्मा अभी वियोजन, उसमें वियोजन पर, इसमें तोड़ने के लिए ऊष्मा दिए, गर्मी दिए, तो ये अपने अंदर ऊष्मा को अवशोषित किया, तब ये दो पदार्थ बनाया। तो उसी से यहाँ पर पहचान हो जाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का हानि होता है, उसमें ऊष्मा का लाभ होता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी के अभिक्रिया को हम पढ़ेंगे कल, यानी कि पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।